this session. Yeah. तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम द स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, जिसमें हमने पढ़ा था कि स्टेक होल्डर को क्यों मैनेज करना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट रिक्वायरमेंट। तो अगर क्वेश्चन नहीं है तो विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक, बिजनेस एनालिसिस कोर कॉन्सेप्ट मॉडल। तो ये एक्चुअली यही है कि अगर रिक्वायरमेंट लेनी है तो किन चीज़ों पे आपने फोकस करना चाहिए। तो ये जो कोर कॉन्सेप्ट मॉडल है ये पीए की बॉडी ऑफ नॉलेज है, बिजनेस एनालिसिस की बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो शैल वी स्टार्ट, हम इसको शुरू करें। यानी सबको, दोनों को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक है। यस सर। ठीक है। यस सर। एक मिनट। ये कोर कॉन्सेप्ट मॉडल क्या है, इसमें 6 चीजें हैं, हम जरा देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये बॉडी ऑफ नॉलेज, ये वो किताब जो मैंने दी उससे नहीं है, ये बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है। तो बॉडी ऑफ नॉलेज अगर किसी को चाहिए होगी तो मैं भेज दूंगा, वरना दिस प्रेजेंटेशन इज इनफ। बिजनेस एनालिस्ट या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज एन इमर्जिंग रोल। इसलिए इमर्जिंग रोल है कि हम जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें सक्सेस नहीं हो पाती है। सक्सेस क्यों नहीं हो पाती है? सक्सेस इसलिए नहीं हो पाती है कि हमारा जो प्रॉब्लम है बिजनेस का वो सॉल्व नहीं होता है, तो दैट इज नॉट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। तो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट करने के लिए देयर इज ए न्यू रोल इमर्जिंग। 8-9 साल हो गए। या तो रिक्वायरमेंट इंजीनियर कह लें या बिजनेस एनालिस्ट कह लें या जो भी कह लें इसको, देयर आर फ्यू नेम्स। ठीक है। तो इसमें ये अच्छा, देर इज एन आईडी कॉल्ड व्हाट्सएप। अपना नाम चेंज कर लीजिए, आईडी चेंज कर लीजिए प्लीज। कंप्यूटर साइंस, यानी अगर आप, अच्छा, ये बिजनेस एनालिसिस की जो पूरी वो बनाई गई है, बॉडी ऑफ नॉलेज और सर्टिफिकेशन और ये सारी चीजें, तो किसी में भी यूज हो सकती है, लेकिन बहरहाल दिस इज बीइंग डेवलप्ड बाय कंप्यूटर साइंटिस्ट या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ठीक है। तो जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आपको प्रोसेस भी पता होना चाहिए, आपकी जो एसडीएलसी है जो भी हो, ट्रेडिशनल हो एजाइल हो, ताकि आप जब कस्टमर को बताएंगे तो फिर इम्प्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेस आते हैं, रिक्वायरमेंट बनाना, लेना, और जब आप उसको इंस्टॉल करके चलाते हैं तो बाहर उसको चेक करना पड़ता है। यूजर का इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है। ठीक है। आखिरी चीज है कि आपको रिक्वायरमेंट लेना आना चाहिए। रिक्वायरमेंट लेना का मतलब है जो चीज अभी हम पढ़ते रहे वो सब चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने बताई थी कि आपको पीपल्स मैनेजमेंट आना चाहिए, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट कह लें, और आपकी कम्युनिकेशन ऐसी हो कि लोग आपको समझ सकें, आप लोगों की बात समझ सकें। आखिरी चीज, सॉरी, सेकंड लास्ट चीज है एनालाइजिंग टूल्स टेक्निक्स। तो जब आपको कोई चीज बताई जाए तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से एनालाइज कर सकें। ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है सिस्टम एनालिस्ट। पुराने जमाने में बिजनेस सिस्टम एनालिस्ट होता था जो कि रिक्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से रिक्वायरमेंट लेता था। अब जो है वो बिजनेस एनालिस्ट है जो वैल्यू पर्सपेक्टिव से रिक्वायरमेंट लेता है। तो आई एम श्योर कि अब आप लोगों को वैल्यू पर्सपेक्टिव की समझ में आ रही होगी कि व्हाई वी टेक द रिक्वायरमेंट। हम कहते हैं प्रॉब्लम बताओ, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं। तो एनालाइज करने के बाद फिर हम सोल्यूशन देते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर ये बात है कि जब आप कस्टमर से बात कर रहे हैं तो उसकी बात समझने के लिए आपको उसकी जुबान समझ में आनी चाहिए, उसकी टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए, उसकी बहुत सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। दैट इज देयर वर्टिकल, देयर बिजनेस और देयर डोमेन। ये सारी चीजें एक ही है, वर्टिकल, डोमेन, बिजनेस। ठीक है। तो आप ये समझ, ये उसकी जुबान बोलेंगे तो प्रॉब्ली वो आपकी और आप उसकी बात समझ पाएंगे। ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं जो शायद एक बिजनेस एनालिस्ट को, कंप्यूटर साइंस की नॉलेज, पीपल हैंडलिंग,
उसकी एनालिटिकल अप्रोच, क्योंकि वो वैल्यू पर्सपेक्टिव से जाएगा, सवाल करेगा, सवाल पूछेगा। और डोमेन की नॉलेज। ठीक है, एनी क्वेश्चन इन दिस स्लाइड, नहीं तो मैं आगे जाऊंगा। ठीक है, चल गो फॉरवर्ड। आप अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं या कोई मैसेज भेज सकते हैं अगर आपको कोई सवाल है तो। ठीक है, रोक के एनी टाइम यू कैन आस्क क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, ये मैं जूम का जो है वो फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ, तो 40 मिनट्स के बाद बंद हो जाएगा, तो हम इसको उसी आईडी पे दोबारा से लॉग इन कर लेंगे। तो ये फिर अनदर 40 मिनट्स चल पाएगा। ठीक है। अच्छा, ये हम चीजें पढ़ चुके हैं इमर्जिंग रोल में। ये रिक्वायरमेंट, इंजीनियरिंग की नॉलेज होनी चाहिए, बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, और पीपल हैंडलिंग एंड कम्युनिकेशन होनी चाहिए। और ये सारी चीजें आपकी जितनी भी हैं, दैट इज अंडर द वेरी कोर फोकस्ड एनालिटिक्स। ठीक है, ताकि आप उसको समझ पाए, एनालिटिकल एनालाइज कर पाए। तो ये ठीक है। ये अगर आप समझना चाहें तो इम्प्लीमेंटेशन एसएमईज में आपका कोई रोल नहीं है। अगर आप बिजनेस एनालिस्ट हैं या रिक्वायरमेंट इंजीनियर हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन एसएमईज, अगर आप वाटरफॉल फॉलो कर रहे हैं, तो आर्किटेक्ट, कोडिंग, फंक्शनल टेस्टिंग में कोई आपका रोल नहीं है। आप अगर रोल प्ले कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग रोल। ठीक है। तो आप रिक्वायरमेंट लेते हैं लोगों से, बिजनेस के लोगों से, डोमेन के एसएमई से आप रिक्वायरमेंट लेते हैं। अम, और उसके बाद फिर आप ये इम्प्लीमेंटेशन एसएमईज को दे देते हैं। और फिर जब वो सॉफ्टवेयर बना के लाता है, तो फिर आप मैच करते हैं कि रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। ठीक है। इस डायग्राम में कोई चीज कंफ्यूजिंग लग रही है या समझ में नहीं आ रही है, तो रेज योर हैंड और आस्क क्वेश्चंस। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आवाज शायद आ रही होगी, बराबर वाले घर में काम हो रहा है, तो माय अपॉलजी। ये ड्रिल मशीन चल रही है, बंद हो जाएगी। हाँ, बंद हो गई। ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा शोर कर रही हो तो बता दिएगा, फिर आई डू समथिंग एल्स। अभी तो मैं बैठा हूँ रूम में। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये वही है जो हम कहते हैं रिक्वायरमेंट लेनी है, और फिर उसके बाद कोडिंग। तो ये आपका जो आर्किटेक्ट, कोडिंग और फंक्शनल वाला जो है, इनको हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन एसएमईज। यानी ये सारे टेक्निकल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं। ठीक है। फिर जब सॉफ्टवेयर बन के आ जाता है, तो फिर आपका रोल होता है कि आप कहते हैं जो रिक्वायरमेंट दी थी, R1, R2, R3, तो यहाँ पर फंक्शनैलिटी 1, 2, 3 मिली कि नहीं मिली, यानी आप कन्फॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट देखते हैं। जो मैंने रिक्वायरमेंट दी थी उसमें आपने कंफर्म किया है कि नहीं किया, वो सारी डिलीवरी की है नहीं की है, तो 1 to 1 मैच करते जाएंगे। एंड यू विल मेक श्योर कि डिलीवरी में वही चीजें हैं, क्योंकि आपका सोल्यूशन उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर वो चीजें डिलीवर नहीं होंगी, तो इट विल नॉट बी अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ तक बात सही है, समझ में आ रही है? एनी क्वेश्चन? ओह, ठीक है। इसको जरा गौर से देखिए। ये रिक्वायरमेंट इंजीनियर समझ लें या बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, ये करता है, पहले तो जाके प्रॉब्लम को देखता है, पेन एरियाज को देखता है। अगर ये दोनों चीजें नहीं है, तो कोई नई अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, जिससे वो बिजनेस की नीड ड्राइव करता है कि बिजनेस को चाहिए क्या। बिजनेस को जो चाहिए वो या तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना होना चाहिए, या कोई पेन एरिया होना चाहिए। दोनों में से नहीं है, तो कोई नई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो इसको समझने के लिए वो ये करता है, बिजनेस के फैक्ट्स ढूंढता है, बिजनेस की कंडीशंस को देखता है, पॉसिबिलिटीज को देखता है, सवाल करता है, जवाब करता है। तो ये वो एनालिटिकल अप्रोच है जो वो करता है। वो ये नहीं कहता है कि आपकी ये नीड है तो ये सोल्यूशन है, या ये नीड है तो आपको क्या चाहिए वो बताइए। वो एनालाइज करता है। ठीक है, तो एनालाइज करता है, बिजनेस को एनालाइज करता है। उसके बाद डिस्कशन करने के बाद फिर वो कहता है कि जनाब ये है आपका सोल्यूशन। ठीक है, तो बेस्ड ऑन लेफ्ट साइड प्रॉब्लम है, अगर आपको डायग्राम याद हो कि ये बेस्ट प्रॉब्लम है, और फिर आप उसको सोल्यूशन रिकमेंड करते हैं। ठीक है। तो दरमियान वाला जो पार्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपने उसको, बिजनेस की नॉलेज भी है, लोगों से सवाल भी किया, और ये सारी चीजें देखने के बाद आप उसको कहते हैं कि प्रॉब्ली दिस इज योर सोल्यूशन। तो सोल्यूशन रिकमेंड करने में भी वो आपसे डिस्कशन करेगा, बातचीत करेगा। ठीक है। और ऐसा भी मुमकिन है कि एक से ज्यादा सोल्यूशन रिकमेंड करेगा।
बेस्ड ऑन योर कि ये मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वो क्या, अगर जी बना बनाया सॉफ्टवेयर है वो खरीद लें, लेकिन अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप इन हाउस भी कर सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं, फिर या आप ये कर सकते हैं। तो ही कैन, या नॉट नेसेसरली ही, बिजनेस एनालिस्ट कैन गिव ऑप्शंस, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन किसकी बेसिस पे देगा? एनालाइज करेगा आपकी प्रॉब्लम को और उसकी बेसिस पे देगा, ठीक है। अगर आपको वो याद हो कि जो मैंने केस स्टडी पढ़ाई थी कि आपने कैफेटेरिया का सिस्टम नहीं बनाना था, प्रॉब्लम क्या थी? तो प्रॉब्लम ये थी कि जनाब लोगों के 60 मिनट 70 मिनट जाया जाते थे, तो उसमें 20 मिनट्स बचाने थे। तो 20 मिनट्स बचा के हम क्या कर सकते थे? प्रॉब्लम क्या था कि कैंटीन छोटी है और उसमें 300 लोग जाएंगे आएंगे। तो हमने क्या कहा कि हमने इसको ऑनलाइन, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं बनानी थी, हमें क्या करना था? 20 मिनट सेव करना था, ठीक है। तो पेन एरिया को सॉल्व करना था, तो दैट वाज द रिकमेंडेड सोल्यूशन। बात समझ में आ रही है? रिलेट कर पा रहे हैं मेरे नीड को और सोल्यूशन को सारे लोग? बात समझ में आ रही है? आ रही है या नहीं आ रही है बताएंगे ना सर को? ठीक है, चलिए, आ रही है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ये वर्ड डिफरेंट कलर में क्यों है, जरा इसको पढ़िए। बिजनेस एनालिस्ट या रिक्वायरमेंट इंजीनियर क्या करता है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग नहीं करता है, रिक्वायरमेंट को डिस्कवर करता है, ठीक है। जाता है, सवाल पूछता है, और फिर डिस्कवर करने के बाद उसको क्लैरिफाई करता है, सिंथेसाइज करता है कि यही कह रहे हैं ना आप, इसका यही मतलब है ना, और तो कोई मतलब नहीं है, कोई चीज मैं गलत तो नहीं समझ रहा हूँ। हमने क्या कहा था? रिक्वायरमेंट करेक्ट होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए। सो जो कुछ आप कह रहे हैं मैं इससे ये समझाऊं, इज दैट करेक्ट? जो कुछ आप कह रहे हैं उसका मैंने मॉडल बनाया, ये मॉडल आपको सही लग रहा है? जो कुछ आप कह रहे हैं देखिए उसका मैंने ये लिखा है, इज दैट करेक्ट? तो वो डिस्कवर करेगा, सिंथेसाइज करेगा और उसको एनालाइज करेगा ले जाके, बैठ के देख के, ठीक है। और ये सारी चीजें किन से करेगा? फ्रॉम द वैरायटी ऑफ रिसोर्स। ये जो अंडरलाइन हुए हैं सारे रिसोर्स होते हैं, टूल्स, यानी अगर कोई बना हुआ टूल है या सॉफ्टवेयर है उसको भी देख सकता है, आपके प्रोसेसेस को भी देख सकता है, आपकी पुरानी कोई डॉक्यूमेंटेशन है उसको भी देख सकता है, और स्टेक होल्डर से भी पूछता है, ठीक है। तो हम स्टेक होल्डर से ही जानते हैं कि शायद यही सोर्स है रिक्वायरमेंट को डिस्कवर करने की, लेकिन उसके अलावा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। कोई पुराना डॉक्यूमेंटेशन पड़ा हुआ है या कोई टूल बना हुआ है पहले से, एक सॉफ्टवेयर है, उसको डिस्कार्ड करना है तो क्यों करना है, उसमें क्या खराबी है, तो वो भी बताएगा कि ये नीड है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, यानी आप रिक्वायरमेंट स्टेक होल्डर से भी ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट पढ़ के उसमें से भी कुछ चीजें निकाल सकते हैं, या जिस प्रोसेस को ऑटोमेट करने जा रहे हैं उसकी मॉडलिंग करेंगे, और फिर आप देखेंगे ये प्रोसेस जो है दैट इज नॉट एफिशिएंट, तो पहले उस प्रोसेस को सही करेंगे, एज इज को टू बी करेंगे, प्रोसेस सही करेंगे, उसके बाद आप उसको ऑटोमेशन करेंगे या सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? दैट्स व्हाट बिजनेस एनालिस्ट डज, ठीक है। अब जरा पढ़ लीजिए, फिर मैं इसका समझाता हूँ इसका मतलब क्या है कि इलिसिटेट करता है नीड, तो नीड क्या चीज होती है और क्या चीज नीड नहीं होती है, जरा इसको पढ़ लीजिए। ठीक है। अब बीए का या रिक्वायरमेंट इंजीनियर का काम ये है कि मसला किससे हल होगा, मसला किससे हल होगा, दैट इज योर नीड, ठीक है। तो कस्टमर बहुत सारी चीजें बता सकता है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इसको डिजायर कहते हैं। तो डिजायर वर्सेस नीड, ठीक है। अगर आपको याद हो मैंने एक मदर की एग्जांपल दी थी, मदर नीड्स अ टेबल फॉर देयर किड्स टू स्टडी, तो उसके लिए सेपरेट टेबल की डिजायर थी, लेकिन किसी बीए ने बताया कि आपके घर डाइनिंग टेबल है, उसको 6 बजे से 8 बजे तक रिजर्व कर दीजिए फॉर स्टडिंग, जिसने खाना खाना है वो 6 बजे से पहले खा ले। तो नीड को एड्रेस करते हैं बीए,
ठीक है, तो आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, सवाल करते हैं, क्लेरिफाई करते हैं, आपके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, एंड फिर वो आपको सजेस्ट करते हैं कि जनाब ये आपकी नीड है और ये आपका सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो वो अलाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया था एक बैंक था और कहने लगा कि जनाब हमारे बैंक में बहुत अच्छे लोग अप्लाई नहीं करते हैं, तो हमें आपसे एक HR का पोर्टल बनाना है जिसमें हम पब्लिश करेंगे जॉब्स और लोग अप्लाई करेंगे। तो फिर हमने कहा कि ये मिसमैच है। ठीक है, क्यों मिसमैच है? कि अगर आप पोर्टल बना देंगे और आपकी रेपुटेशन सही नहीं है, लोग आपको अच्छा नहीं समझते, तो फिर भी अप्लाई नहीं करेंगे। तो अप्लाई करने के बहुत सारे मीन्स है, उनमें से एक ये भी है कि पोर्टल बना दें। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? वो एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोगों को मीन नहीं मिल रहा है अप्लाई करने का। प्रॉब्लम ये है कि आप जॉब एडवर्टाइज करते हैं, लोग आपकी तरफ देखते नहीं है, अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रही है कि आपकी डिजायर कुछ और हो सकती है और आपकी नीड कुछ और हो सकती है, और आपको अलाइन करना पड़ेगा कि भाई मसला क्या है और आपका मसला कैसे सॉल्व होगा। ये हम किस लिए कर रहे हैं? आज से 10-15 साल पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवर हुए हैं जिसमें सॉफ्टवेयर तो डिलीवर हुआ है, ऑटोमेशन तो हुई है, लेकिन उसने दैट हैज नॉट सॉल्व देयर प्रॉब्लम। तो वो सारा प्रोजेक्ट जो है वो अनसक्सेसफुल है। ठीक है यहाँ तक? जी, तो ये है आखिरी बात कि यू में इम्प्लीमेंट सॉफ्टवेयर सोल्यूशन नहीं कहना चाहिए, यू में इम्प्लीमेंट अ सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट मीट द बिजनेस नीड्स। ठीक है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अब जरा समझते हैं बिजनेस एनालिस्ट काम कैसे करता है। ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट ऐसे काम करता है, 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है कि कोई भी आपको प्रॉब्लम बताएगा, तो ये बिजनेस एनालिस्ट है, वो आपकी प्रॉब्लम सुन लेगा, आपसे डायग्नोस करेगा, आपसे सवालात करेगा। ठीक है, लेकिन लेफ्ट साइड टॉप पे देखिए, ये नीड एनालाइज्ड फ्रॉम सॉल्यूशन वैल्यू परस्पेक्टिव, नॉट फ्रॉम रिक्वायरमेंट परस्पेक्टिव, ताकि BA को ये पता होना चाहिए कि जो वो कह रहा है मैं सुन लूंगा, लेकिन मैं इस पे सवाल करूंगा। इसके लिए उसकी एक्सपर्टीज बिजनेस की मैंडेटरी है। अगर वो बिजनेस की टर्मिनोलॉजी नहीं बोल रहा तो लोग उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। फिर ये कि रिक्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशन का मतलब है कि हम किसी एक चीज पे फोकस करेंगे, यूजर इंटरफेस पे अलग करेंगे, फंक्शनैलिटी पे अलग फोकस करेंगे, परफॉर्मेंस पे अलग करेंगे, तो अलग अलग करते हैं। ठीक है, एक वक्त में सारी डिस्कशंस नहीं करते हैं, मल्टी डायमेंशन होती है। तो BA को ये पता होता है मेरे साथ इसको बैठना जरूरी है, मेरे साथ इसको बैठना जरूरी है। एक तो ये बात होती है। दूसरी, राइट साइड पे आप देखिए, BA को नॉलेज एरियाज पता होने चाहिए कि इसके 6 नॉलेज एरिया, सॉरी 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 क्या हो गया। ठीक है, और नॉलेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। इसको कहते हैं नो ग्रीन फील्ड, यानी ऐसा नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन एक जैसी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बैंकिंग के सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं, तो बैंकिंग के सॉफ्टवेयर को उनमें देख सकते हैं जिनकी अपनी कोई इन हाउस टीम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, टर्मिनोस इज ए ब्यूटीफुल एप्लीकेशन फॉर बैंकिंग, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये एप्लीकेशन जो है वो मीज़ान में लग सकती है, वो बैंक अल फलाह में लग सकती है, वो बैंक कहाँ लग सकती है, देयर आर डिफरेंट बैंक्स, लेकिन वो UBL में नहीं लग सकती है। क्यों नहीं लग सकती है? कि UBL 30 साल से एक इन हाउस टीम है और उनका कल्चर नहीं है कि वो बाहर से लेके बनाए। तो यू शुड नो द पॉलिसीज, ऑपरेशंस एंड कंपनीज। ठीक है, तो आप सोल्यूशन वो नहीं दे सकते हैं जो आपके जहन में है, तो यू शुड नो अबाउट व्हाट आर द लिमिटेशन। फिर आप दुबई में एक बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट करके आए थे, तो दुबई की एनवायरनमेंट, दुबई की ऑर्गेनाइजेशन, दुबई का कल्चर इज डिफरेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सारी चीजों के बारे में। फिर आप उसकी सुनते हैं। ठीक है, और आपको पता होता है कि दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ए प्रोजेक्ट, दीज आर द कंस्ट्रेंट्स ऑफ ए प्रोजेक्ट। जगह का हो सकता है, कल्चर का हो सकता है, लोगों का हो सकता है, बजट का हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती हैं जो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सोल्यूशन दे रहा हूँ मीज़ान बैंक को, लेकिन वो सोल्यूशन मैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को नहीं दे सकता हूँ बिकॉज देयर कल्चर। ठीक है, तो ये मुझे पता होना चाहिए कि मैं दूंगा और नहीं चलेगा, फिर मैं कहूंगा जी हमने तो चलाया था, ये लोग चलाना ही नहीं चाहते। तो आपको पहले दिन से पता होना चाहिए कि दीज पीपल विल नॉट। बात समझ में आ रही है? ये कल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है?
कि आपने कोई चीज दी उसको और वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, सो दैट इज नॉट ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। खाली सॉफ्टवेयर बनाना इज नॉट सक्सेस। सॉफ्टवेयर बनाना, चलाना, कन्वर्ट करना, उसके रिजल्ट दिखाना इज ए सक्सेस। ये बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर? क्लियर है ना? ठीक है। ये सब करने के बाद आप कहते हैं ये सोल्यूशन है। ठीक है। अच्छा, ये जो सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, ये आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ए स्मॉल प्रोजेक्ट। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा कि वो डेटाबेस नहीं बना देंगे। उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा कि वो जावा का कंपाइलर नया बना देंगे। उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो चीज़ बनी हुई है उसको इस्तेमाल करके एक ज़बरदस्त बिजनेस एप्लीकेशन बना देंगे। तो ज़बरदस्त बिजनेस एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। ज़बरदस्त बिजनेस एप्लीकेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका कल्चर क्या है। ठीक है, तो आप उसको सक्सेस दे पाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हमारा मीटिंग जो है वो 10 मिनट रह गई है, तो हम देखते हैं इसमें खत्म हो जाती है, वरना फिर विल डू द नेक्स्ट सेशन। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। मुझे कह रहा है अपग्रेड कर दो, $15 दे दो तो। उफ, आई प्रेस द रॉन्ग बटन। ठीक है। बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है जनाब? अम, ये काम पहले करता है। सुन सुन के आपको अंदाजा हो गया होगा कि अंडरस्टैंड एंटरप्राइज। एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं, या किसी डिपार्टमेंट को कहते हैं। उसके प्रॉब्लम और गोल को समझेगा, फिर उसकी नीड से सोल्यूशन की तरफ जाता है, जो एरो वाली मैंने शक्ल आपको पिछले लेक्चर्स में दिखाई हुई होगी। ठीक है। और उसके बाद फिर वो ये देखता है कि जो सोल्यूशन है उसको कैसे बनाना है, उसकी स्ट्रेटजीज बना के देता है, डिस्कस करता है। क्रिएटेड और परचेज्ड, इसको बिल्ट और बाय भी कहते हैं। या तो खुद बनाएंगे या परचेज, बना बनाया परचेज करेंगे। ये भी हो सकता है ना, ऑर्गेनाइजेशन की आईटी टीम है वो खुद ही बना ले, तो दैट इज कॉल्ड क्रिएटेड। या फिर वो बना बनाया किसी टीम से ले ले, तो बना बनाया अगर है तो वो ले लेगा। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रेटेजीज वो डिस्कस करता है टीम के साथ। ये जो प्रॉब्लम है ना, ड्राइविंग चेंज, ये एक बड़ा मुश्किल है। सॉफ्टवेयर तो अच्छी रिक्वायरमेंट ली, सॉफ्टवेयर बन गया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में 2000 लोग हैं जो सॉफ्टवेयर को चलने नहीं दे रहे। ठीक है। तो इसके लिए यू हैव टू हैव अ प्लान कि किस तरह से लोगों को इनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, ऑर्गेनाइजेशन में ये सॉफ्टवेयर चलाना है। ठीक है। तो लेट मी म्यूट ऑल। उसके बाद ये होता है कि जब आपने अगर पढ़ा होगा स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, तो ये पता है कि जी हमारी इंजीनियरिंग के अंदर लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। जो रिक्वायरमेंट दे रहे हैं वो भी लोग हैं, जिसने रिक्वायरमेंट लेनी है वो टीम भी बेस्ड ऑन पीपल। फिर जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं दे आर ऑल्सो अ टीम ऑफ पीपल। कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक मशीन से बोला कि सॉफ्टवेयर बना दो। यू कैन टेक हेल्प नाउ, जैसे आप एआई से या चैट जीपीटी से या क्या है, को पायलट से मदद ले सकते हैं। बट वो पता होगा ना आपको आप क्या पूछ रहे हैं, तो वो बताएगा उस हिसाब से। लेकिन असल बात यह है कि आपको लोगों के ईगोज एंड इमोशंस को समझना होगा, इनकी नीड को समझना होगा, इनको फैसिलिटेट करना होगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट सही नहीं है तो आप जो कुछ बना रहे थे या बनवा रहे थे वो सही नहीं बनेगा। ठीक है। तो ऊपर की चीजें तो शायद आपने अभी तक पढ़ ली होंगी, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी है ये बीए बनाता है या लोगों की मदद से बनाता है। फिर एक प्लान बनाता है कि अभी इम्प्लीमेंट कैसे होगा। फॉर एग्जांपल, एक बहुत बड़ा बैंक है जिसमें 2000 ब्रांचेस हैं और उसको टर्मिनल्स खरीदना है। तो खाली इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी स्ट्रेटेजी बनेगी। बैंक बंद नहीं होगा, बैंक तो चलता रहेगा, उसका एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर चलता रहेगा। तो नया सिस्टम कैसे लगेगा, कैसे थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट होगा, उसके लिए पूरा प्लान बनेगा। और फिर टीम आके डेटा डाल के कैसे चेक करेगी सॉफ्टवेयर को,
कि पुराना डेटा इसके अंदर अवेलेबल है, आपकी ट्रांजैक्शन सही जा रही हैं, पैरेलल कितने दिन चलाएगा, पैरेलल पूरी एक स्ट्रेटेजी है, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, अगर ये गलत हो गई तो आपका, तो कुछ बैंक्स ने टर्मिनोस लिया तो वो सक्सेसफुल चला रहे हैं आज 3 साल के बाद, कुछ बैंक ने लिया फिर रोल बैक कर लिया कि हमसे नहीं लग रहा। तो टर्मिनोस में खराबी नहीं है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी जो थी ना फ्लॉड थी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये बात? अब ये थोड़ा सा हम देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, तो ये देखते हैं, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। बिजनेस एनालिसिस्ट एनालिस्ट का कोर कॉन्सेप्ट मॉडल ये है। जरा देख लीजिए, नीड है, और नीड से सोल्यूशन है जो आप देख चुके हैं, ये सारी चीजें चेंज है, वैल्यू कवर्ड सुन चुके हैं, स्टेक होल्डर का बन चुके हैं, इस कॉन्टेक्स्ट शायद नहीं सुना होगा मेरे मुंह से। तो आज ये देखते हैं कि 6 टर्मिनोलॉजी है या 6 टर्म जो है, ये बिजनेस एनालिस्ट के लिए, रिक्वायरमेंट इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 कोर कॉन्सेप्ट अभी ये क्या होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड BA कोर कॉन्सेप्ट मॉडल। ठीक है, तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी कि व्हाट इज नीड, थोड़ी सी ये होगी कि व्हाट इज सोल्यूशन। ठीक है, तो नीड से सोल्यूशन की तरफ जाना इज चेंज, और ये सोल्यूशन बेनिफिट नहीं दे रही है तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, और ये स्टार्ट होगी, तो हम जरा देखते हैं वन 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 बाय वन। पढ़िए जरा, देखिए समझ में आ रही है? अच्छा, हमारे पास तकरीबन 4 मिनट रह गए हैं, उसके बाद फिर हम दोबारा से इसी आईडी के ऊपर लॉग इन कर लेंगे। चेंज क्या है? चेंज डेलिब्रेट और कंट्रोल्ड है, और एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आपको ये चीज चाहिए थी और ये नहीं है, तो आप चेंज लेकर आएंगे टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, कोई चीज बेहतर करेंगे, कोई चीज। ठीक है, तो कोई रीजन होगा, कोई वजह होगी जिसकी वजह से आप चेंज कर रहे होंगे, कोई चीज वीक होगी, कोई चीज सही नहीं होगी। ठीक है, जिसकी वजह से आप यहाँ से वहां लेके जाएंगे। नीड कोई प्रॉब्लम होती है, अपॉर्चुनिटी होती है, इसको आप एड्रेस करते हैं। ठीक है ना, दैट इज ए कॉज ऑफ चेंज। नीड की वजह से आप चेंज लेकर आते हैं। ठीक है, इसको यूं समझ लीजिए कि मैं खड़े खड़े थक गया हूँ, क्लास ले रहा हूँ, एंड आई एम टायर्ड स्टैंडिंग ऑल डे, दैट इज माई प्रॉब्लम। तो व्हाट विल आई डू? आई विल सिट डाउन। ठीक है, चेंज का मतलब आई विल सिट डाउन। सिट डाउन में किसी सोफे पे बैठूंगा, उस पे बैठूंगा। ठीक है, तो एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या एक्ट ऑफ चेंज इज ए चेंज। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये होता है कि जब आप नीड को एड्रेस करते हैं, तो रिजॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज ऑफ ए स्टेक होल्डर इज ए। ठीक है, स्टेक होल्डर जो है वो बताएगा कि भाई मुझे ये जरूरत है, ह्यूमन बीइंग होगा या ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो बताएगा कि ये मेरी नीड है। ये वैल्यू होती है, यूजफुल फॉर समथिंग, टेंजिबल वैल्यू, इनटेंजिबल, मतलब कोई फायदा होना चाहिए, गेन होना चाहिए, इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। पढ़ लीजिए, देखिए कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो पूछिए सर से। दैट इज वैल्यू, वर्थ, इम्पोर्टेंस, यूजफुलनेस ऑफ समथिंग। ठीक है, तो उससे आप या तो फाइनेंशियल रिटर्न गेन करेंगे, या कोई और इम्प्रूवमेंट, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हो सकता है, इंटेंजिबल। ठीक है, कंपनी की रेपुटेशन अच्छी हो गई, या एम्प्लॉय का मोरल हाई हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें इज वैल्यू। अगर ये चीजें आपका ऑब्जेक्टिव नहीं थी, और ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिसकी वजह से वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, इसको जरा देख लेते हैं, इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है। ठीक है, इसको यूँ समझिए कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेकर आ रहे हैं, या प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, तो बहुत डिपेंड करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिव है तो वो काम आसान हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बहुत अच्छा है, हेल्दी है, तो वो काम आसान हो जाएगा। आपको कोलेबोरेशन मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, या उस मुल्क का जो गवर्नेंस है वो बहुत
अच्छा है तो वो काम बेहतर हो जाएगा। उस मुल्क में गवर्नेंस सही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, तो प्रोजेक्ट में, तो ये कॉन्टेक्स्ट है जहां आपने प्रोजेक्ट करना है। उस एनवायरनमेंट, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस इलाके की। अच्छा, 1 मिनट रह गया है, प्रॉब्ली विल, ये मुझे बाहर निकाल देगा, फिर विल लॉग इन इनटू द सेम आईडी अगेन। ठीक है, 1 मिनट रह गया। तो दैट इज कॉन्टेक्स्ट। तो इसको हम ठीक है, तो कॉम्पिटिटर कौन है, कल्चर क्या है। जैसे मैंने भी बताया कि मैं एक सॉफ्टवेयर है जो मीज़ान बैंक में लगा सकता हूँ, लेकिन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में नहीं लगा सकता, बिकॉज ऑफ देयर कल्चर, बिकॉज ऑफ देयर हायरिंग पॉलिसी, बिकॉज ऑफ देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई, या मैंने एक सक्सेस की थी दुबई के बैंक में, तो वो दुबई के बैंक में तो हो गई थी बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, कल्चर एट दुबई, प्रोफेशनलिज्म एट दुबई, या यूएई। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बिकॉज यहाँ का कल्चर डिफरेंट है। ठीक है, तो